दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। आपको सुबह के टाइम लगभग 3% के आसपास तेज़ी देखने को मिली, पर मार्केट में आपको फिर क्लोज होते होते एकदम जब क्लोजिंग का टाइम आया तो फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली। अब जो ये तेज़ी की वजह बनी थी ये हम जानने की कोशिश करेंगे एक तो वीडियो में, और साथ ही साथ एक काफ़ी बड़ी खबर भी निकल के आ रही है। तो क्या खबर है और उसका क्या इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए नज़र आ सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम आरवीएनएल के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स के क्वार्टर 1 के जो सेल्स के नतीजे हैं वो निकल के आ चुके हैं। अब क्या पॉजिटिव रहे पिछले क्वार्टर से या फिर नेगेटिव रहे या फिर फ्लैट से, आपको जो नतीजे मतलब क्वार्टर में जो इन्होंने सेल्स करी है, कितने यूनिट सेल्स करी, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है एक्सपर्ट की तरफ से। तो क्या है खबर और क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, एक्सपर्ट्स क्या अपनी राय दे रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फोसिस की बात करी जाए, 1609.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.17% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। आप देख सकते हो 1650 का लगभग हाई बना के आया था आज के दिन स्टॉक, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 10 बजे करीब तक एकदम मतलब स्टॉक ऊपर जा चुका था। उसके बाद एकदम से गिरावट हुई और फिर यहाँ पे आपको फ्लैट से क्लोजिंग देखने को मिली। पहले वॉल्यूम डिस्कस करें फिर वजह डिस्कस करेंगे ये तेज़ी क्यों बनी और क्या आगे भी रहते हुए देखने को मिल सकती है। 91 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए 65 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 45 लाख से करीब डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की एवरेज अगर देखें 78 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 50 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 73 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 45 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो इन्फोसिस इज सेट टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ बिकमिंग एन एआई फर्स्ट कंपनी। तो जिसके चलते आपको आज के दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली 3% के आसपास, पर एंड में आते आते मार्केट में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये क्लोज भी नीचे होता हुआ नजर आया। और कल के दिन हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि एक्सपर्ट्स ने अनुमान जताया था कि जो सेकंड हाफ है इस साल का, फर्स्ट हाफ तो ख़त्म हो चुका है, जून निकल चुका है, अब सेकंड हाफ है। तो उन्होंने आईटी सेक्टर के लिए कुछ ठीक अनुमान नहीं जताया था। उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते आईटी सेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सफ़र हो सकता है, और अगर आप ईयर टू डेट के यहाँ पे रिटर्न भी देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव है, 14.5% की, यानी कि 1 जनवरी से 2 जुलाई तक के 14.5% की यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है स्टॉक। बाकी इस खबर के चलते आपको थोड़ी और हलचल देखने वाली, पर निफ्टी थोड़ी सी आज फ्लैट सी नीचे गिरती हुई देखने को मिली, तो इसके चलते आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और ऊपर के लेवल्स मतलब गिरावट नहीं, क्लोजिंग तो पॉजिटिव ही दी थी आज के दिन, पर ऊपर जो चढ़ा था वहाँ से वापस आपको वहीं पे आके देखने को मिला है स्टॉक। अब बात करी जाए टाटा मोटर्स की, 687.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन, 4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.58% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए इनके अपडेट्स की, तो टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड टोटल सेल्स ऑफ 2,10,415 यूनिट्स इन क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। और टोटल अगर कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स देखें तो 85,606 यूनिट्स हुई है, जो कि 6% डाउन है पिछले साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस। और पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स की बात करी जाए 1,24,809 यूनिट्स हुई, ये 10% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये थोड़े से जो है ख़राब आपको वापस से सेल्स के आंकड़े निकल के आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस। जैसे देखिए कंपनी फ़ायदे में नुकसान में नहीं है, पर जब आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कंपनी ग्रो करे हर साल, अपने जो
प्रीवियस जो टारगेट्स अचीव किए थे उससे और ऊपर जाए। पर ऐसा पिछले हम देख रहे हैं कुछ महीनों से ऐसा हो नहीं पा रहा है, कुछ क्वार्टर से लगातार आपको जो है थोड़ी सी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ज़रूर इस चीज़ को काउंटर करेंगे कि वापस से सेल्स कैसे बढ़ाई जाए, पुराना लेवल तक कैसे यहाँ पे पहुँचा जाए। अब देखिए कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, पर वो ये कभी कभार समय समय की बात होती है। अभी देखिए समय थोड़ा सा मतलब विपरीत है, क्योंकि हमने पिछले कई महीनों से देखा है कि इनकी जो सेल्स है वो पिछले जो पिछला सेम महीना था लास्ट ईयर में, उसके मुकाबले आपको थोड़ी बहुत गिरती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर मार्केट में भी गिरावट होती है किसी वजह से, तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। पर देखिए जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। कंपनी देखिए ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। 1179 का हाई था, 687 पे चल रही है कंपनी। तो ऊपर के लेवल से जो करेक्ट हुई है उसका यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं आरबीएनएल के बारे में। 392.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 3.05 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.77% तक स्टॉक आज के दिन गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक के अंदर, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन 43 लाख से आसपास थी। कल की बात करी जाए 64 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 19 लाख से आसपास डिलीवर्ड है। हफ्ते की अगर एवरेज देखेंगे 65 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 20 लाख के आसपास डिलीवर उठाएगी। और मंथ की अब एवरेज देखोगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 29 लाख के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। तो ठीक ठाक सी वॉल्यूम में आपको यहाँ पे स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब नज़र डालें कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो आरबीएनएल शेयर एक्सटेंड्स फॉल स्लिप 8%, यानी कि अब तक 8% गिर चुका है। वही ईयर टू डेट तक 1 जनवरी से अब तक 2025 के अंदर। और एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब मार्केट एक्सपर्ट हाईलाइटेड आरबीएनएल्स रोबस्ट order book and strong earning visibility, stating that long-term investors can continue holding the stock as the railway sectors remains a promising theme। तो एक्सपर्ट्स का कहना है, कौन से एक्सपर्ट्स का कहना है ये, तो क्रंथी पठानी, डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़, उन्होंने हाईलाइट किया ये। और रेलवे सेक्टर प्रॉमिसिंग भी है, और जो इनकी ऑर्डर बुक है वो 97,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से भी वंदे भारत रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको एक्सक्लूड करके है। तो ये आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है, और इनके पास कामकाज की तो कमी है नहीं। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे यहाँ से भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। पर हाँ, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए जाए मैं उनको यही कहूँगा कि आप स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में थोड़ा सा ट्रेड करें, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छी है, पर मार्केट अगर ख़राब चलता है किसी भी वजह से, XYZ कोई वजह होती है, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से तो जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टॉक के अंदर जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले स्टॉप लॉस लगा के एटलीस्ट वो यहाँ पे 375 का अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो इतने का तो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करें ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है मेघना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1110.65 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.58% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। 5 दिन में 0.5% के नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 9.5% के आसपास बढ़िया रिटर्न दिखाया कंपनी ने, 6 महीने में 56% के रिटर्न, साल भर में 150% के आसपास बेहतरीन रिटर्न दिखाया कंपनी ने, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया है। और बोनस का जो रेशियो रखा गया है 1:1 रखा गया है, और जिसके लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट सेट करी है 8 जुलाई 2025 सेट करी, यानी कि जिसकी भी डीमेट अकाउंट में एक शेयर आएगा 8 जुलाई से पहले, वो एक बोनस के लिए एलिजिबल होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कंपनी जो रिटर्न्स है होते हैं काफ़ी डिसेंट से, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।